गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जहाँ से भी आप इसको सुन रहे हो। मेरा नाम है अमल और लर्निंग स्टॉक्स के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम लोग आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आईपीओ फ़िलहाल एक हॉट टॉपिक है पिछले कुछ सालों से, बट आज हम लोग आईपीओ के बारे में थोड़ा सा अलग तरीके का डिस्कशन करने वाले हैं। लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये अच्छा है कि बुरा है। इतने सारे आईपीओज, इतने सारी कंपनीज, ये अच्छा है मार्केट के लिए, हमारे लिए एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर, कि बुरा है कि कैसा है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, आईपीओ का आपके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के जर्नी में या फिर आपके पोर्टफोलियो में कितना स्थान होना चाहिए, कितनी जगह होनी चाहिए, इसको हम लोग समझने की अभी कोशिश करने वाले हैं। तो क्या आईपीओ का बूम अच्छा है कि बुरा है? इनफैक्ट आईपीओ ये ज़रूरी चीज़ है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आईपीओ आज के टाइम में ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि मार्केट का साइज़ बढ़ रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं। अब ज़्यादा इन्वेस्टर्स अगर मार्केट में आएंगे तो उनको ज़्यादा वैरायटी चाहिए, ज़्यादा स्टॉक्स चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स उनको लेने हैं, तो वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अब मार्केट में पहले से ही कुछ इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो कुछ सिलेक्टिव कंपनीज में खरीद के बैठे हुए हैं। तो जब नए नए इन्वेस्टर्स आते हैं, नए नए ट्रेडर्स आते हैं, तो उनको खरीदने के लिए क्या बचता है? तो फिर बढ़े हुए भाव पे उनको प्राइस शेयर्स लेने पड़ते हैं, तो उनके लिए रिस्क बढ़ जाती है। ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो मार्केट का साइज़ जितना बढ़ता है ना, उतने ज़्यादा लोग ज़्यादा पेपर डिमांड करते हैं, तो वो पेपर आएगा आईपीओ के थ्रू। जैसे अगर कोई चौपाटी है जहाँ पे पहले सिर्फ एक ही भेल वाला या रगड़ा पैटिस वाला था, पहले उसके पास जितने लोग आते थे, अब वो लोग आना बढ़ गए। तो लोग बढ़ गए, तो पहले 100 लोग आते थे दिन के, अब 500 लोग आ रहे हैं। तो 500 लोग आएंगे तो उनको वैरायटी भी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये अकेला भेलपुरी वाला या रगड़ा पैटिस वाला उन सारे 500 लोगों की डिमांड को शायद उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो फिर एक बाजू में एक दाबेली वाला भी आ गया, फिर चाइनीज़ वाला भी आ गया। इस तरीके से तो मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि लोग ज़्यादा आएंगे तो मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है। तो कुछ उसी तरीके का आईपीओ में भी हो रहा है, या फिर मार्केट्स में भी हो रहा है। तो मार्केट का साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो ज़्यादा कंपनीज भी आनी ही चाहिए। तो वो बैलेंस हो जाएगा, डिमांड और सप्लाई का बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि जो करंट कंपनीज है वो अनाप बढ़ेगी, क्योंकि फिर उन पे वो डिमांड सप्लाई का प्रेशर आएगा कि सप्लाई तो उतना ही है, मतलब शेयर्स उतने ही है, कंपनीज उतनी ही है, लेकिन इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं हमको दो भाई शेयर्स, हमको दो भाई शेयर्स। तो फिर वो जो भाव पे बोलेंगे उनको लेना पड़ेगा, तो फिर वो अनाप शनाप बढ़ता रहेगा, है ना। और ये हेल्दी नहीं होता है। तो आईपीओ अच्छा है कि बुरा है? तो इसकी शुरुआत तो हम लोग करेंगे कि ये ज़रूरी है आज के मार्केट के लिए, जहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ रहा है डे टू डे। तो अब आईपीओ ज़रूरी है, नए नए कंपनीज आनी ही चाहिए। अब इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर इन्वेस्टर्स को अब मिलना चालू हो गया है। जैसे पहले भी मैंने कहा था, स्विगी, जोमेटो जैसी कंपनियां हैं, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ बहुत ही अलग यूनिक करने वाली कुछ कंपनियां हैं जो पिछले कुछ सालों में आई है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनियां, जो बहुत अच्छी कंपनियां हैं। जैसे ज्योति सीएनसी का एक आईपीओ आया था पिछले साल। कंपनी बहुत बेहतरीन है, बहुत सालों से अच्छा बिजनेस करती आ रही है। अब उनका आईपीओ आया है तो अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का लोगों को मौका मिल गया, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया उस आईपीओ ने। तो कुछ ऐसे चीज़ें भी होती है कि अच्छी कंपनीज कुछ नए सेक्टर्स के में से आती है, कुछ अच्छी कंपनीज कुछ पुराने सेक्टर्स में से एस्टैब्लिश्ड कंपनीज आती है, जिनको लगता है कि करना चाहिए, आईपीओ करना चाहिए। तो भारतीय हेक्साकॉम का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। भारती की ही सब्सिडियरी है जो नॉर्थ ईस्ट में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उनका डीमर्जर हुआ, उस स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारी चीज़ें आती है कि नए नए सेक्टर्स से एक्सपोजर मिलता है इन्वेस्टर्स को।
तीसरा क्या होता है कि फेयर वैल्यूएशंस पे बाय करने का मौका मिलता है। तो आईपीओ मतलब मार्केट में कंपनी की बस शुरुआत हो रही है, तो जो कंपनी वैल्यूएशन सेट करती है उस वैल्यूएशन पे आपको शेयर्स मिल जाते हैं। तो लगभग काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे आपको शेयर्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे यार किसी ज़माने में HDFC बैंक इतने था, अब 1500-1600 का रुपये हो गया है, तो इसको बाय करे कि ना करे। तो वो वाला किस्सा हो जाता है। MRF बोलते हैं कभी 200 रुपए का था, अब 1 लाख रुपए का हो गया, उसको खरीदे कि ना खरीदे। अब वो वैल्यूएशन टाइम के साथ आज जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग, बट लोग तो प्राइस देखते हैं। स्टॉक मार्केट में देखने वाला जो बंदा है या फिर बंदी है, वो वैल्यूएशन कौन देखता है भाई? प्राइस देखते हैं। 100 रुपए वाला शेयर हो तो बताओ, 1000 रुपए वाला शेयर हो तो फिर सोचेंगे, 10,000 रुपए वाला शेयर हो तो पागल है क्या? तो प्राइस देख रहे हैं लोग, तो फेयर वैल्यूएशन पे एंट्री मिल जाती है। तो ये 3 बड़ी चीज़ें हैं कि आईपीओ अच्छा है। तो ये 3 अच्छी चीज़ें हैं आईपीओ के बारे में। अब हर अच्छी चीज़ में कुछ बुराई भी होती है ना, तो आईपीओ में कुछ बुराई है क्या? तो सबसे पहली चीज़ है ओवर हाइप। तो हाइप इतनी, आईपीओ का मतलब जैसे कोई मूवी रिलीज होती है ना, बहुत हाइप करवा दो और फिर पहले वीकेंड में ही जितना छापना चाहो छाप लो। तो आईपीओ कुछ इस तरीके का फंडा होता है। तो फिर वो ओवर हाइप कभी कभी क्या करती है, इन्वेस्टर्स को मतलब झांसे में ले लेती है कि बोलते हैं यार मतलब जैसे था ना जोमेटो का आईपीओ आया था उस टाइम पे 2021 में, तो उस टाइम का मुझे एकदम अच्छे से याद है कि ऐसा माहौल बन गया था कि आपने अगर जोमेटो के आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो। तो इस तरीके का माहौल बन गया। फिर वो शेयर लिस्ट होने के बाद डबल भी हो गया और फिर 150 रुपये से वापस 40 रुपये पे भी चला गया। तो बहुत लंबी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जर्नी भी रही है अब। और अब 300 रुपये के आसपास पहुंच गया है। तो ये रोलर कोस्टर जो है ये हाइप की वजह से भी होता है कभी कभी। और इन्वेस्टर हाइप पे चलता है तो मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं कोई, अनफॉर्चुनेटली करनी चाहिए। बिजनेस है तो आप बिजनेस में काम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, बट ये तो लो टिकट बिजनेस है तो जिसमें बस कुछ 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, तो इतना सा इन्वेस्ट करने में कौन इतना पढ़ाई करेगा। तो ओवर हाइप ये सबसे पहला प्रॉब्लम है या बुरी चीज़ है। दूसरा है कि एग्रेसिव आईपीओ प्राइसिंग, जो पेटीएम के केस में या फिर स्टार हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपने बहुत अच्छे से देखा। LIC के केस में भी कुछ हद तक ये था कि ओवर एग्रेसिव प्राइसिंग था। मतलब जो प्राइस है, अब जैसे जहाँ तक मुझे याद है पेटीएम का इशू प्राइस, लिस्टिंग प्राइस कुछ 2100 के करीब था, 2150 के आसपास कुछ था। ये था LIC और स्टार हेल्थ का कुछ 900,000 रुपये के आसपास था। तो ये जो 900,000 रुपये या फिर 2100 है, ये कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से डिटरमाइन किए जाते हैं कि कंपनी का फ़िलहाल का वैल्यूएशन कितना है और उसके हिसाब से वो लोग कितना आईपीओ के लिए मांग रहे हैं आपसे। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बहुत आगे का प्रॉफिट एस्टिमेट करके लोग आज ही आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो एग्रेसिव प्राइसिंग हो जाती है। उसके बाद आपके पास कुछ रह नहीं जाता है। मतलब आपने 4 साल बाद कंपनी का जो प्रॉफिट होने वाला है उसके हिसाब से जो शेयर की प्राइस होनी चाहिए वो प्राइस आज ही दे दी, तो 4 साल आपका शेयर का प्राइस बढ़ेगा कैसे? कौन खरीदेगा? नया खरीदने वाला बोलेगा भाई तुमने तो 2028 का प्राइस आज ही दे दिया है, तो आज मैं आपसे शेयर क्यों खरीदूंगा, थोड़ा सा कम प्राइस पे खरीदना है मुझे। तो फिर बाद में ग्रोथ नहीं होती है। तो ये हो जाता है दूसरा कि ओवर प्राइसिंग हो जाता है या फिर एग्रेसिव प्राइसिंग हो जाता है। ये एक बुरी चीज़ हो जाती है। तो लालच होती है, कंपनी बोलती है ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो ले लो भाई, लोग दे रहे हैं तो बुरा क्या है ना। तो वैसा है। फिर तीसरा है कि लोग इसको एक सट्टे की तरह ट्रीट करने लगेंगे। हाँ, ये एफ&ओ से बहुत अच्छा है और एफ&ओ से बहुत ज़्यादा सेफ भी है, बट फिर भी सट्टा है तो सट्टा होता है। लोग बोलते हैं कि मतलब विदाउट एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी चीज़ को करो तो मेरे लैंग्वेज में वो सट्टा ही है। और आईपीओ में ऐसा कुछ होता है बीच बीच में कि लोग बस अप्लाई कर लेते हैं, मिला लिस्टिंग गेन्स हुए, बढ़िया, नहीं मिला चलो ठीक है, बाद में उसको उसके तरफ देखते ही नहीं है। तो
इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी बुरी चीज़ है, क्योंकि ये हो जाता है क्योंकि लोग अलग अलग चीज़ें ढूंढ रहे हैं बाय सेल करने के लिए। लगभग 70-80% ट्रेडर्स फुल टाइम काम करते ही नहीं है मार्केट में, उनका साइड बाय साइड कोई बिजनेस है या जॉब है उसको उसके साथ साथ कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं है इन सारी चीज़ों को देखने का। बोलते हैं चलो आईपीओ के अप्लाई कर देते हैं, 15,000 रुपये लगेंगे, पैसा सामने ही दिखेगा, जाएगा कहीं नहीं। अगर अप्लाई हो गया तो मिल जाएगा, लिस्टिंग गेंस हो गए तो बहुत बढ़िया। और आजकल लिस्टिंग गेंस तो हो ही रहे हैं बहुत सारे आईपीओ में। आप देख रहे हो कि पहले 2-4 दिन तो प्राइस बढ़ती है, अब वो भी अलग चीज़ की वजह से बढ़ती है, उसको हम लोग एक अलग एपिसोड में लेके आने वाले हैं कि ये प्राइसिंग फार्मूला कैसे काम करता है आईपीओ का। तो ये कुछ बुरी चीज़ें हैं या रिस्क्स है जो आईपीओ में आपको दिखेंगी, और उसके वजह से आईपीओ में थोड़ा सा केयरफुल भी होने की ज़रूरत है। हर एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ में केयरफुल होने की ज़रूरत है वैसे तो ये जो आईपीओ है, आईपीओ का बूम है, नए नए कंपनीज हर हफ्ते में कोई ना कोई आईपीओ खुलता है और आपको बोलता है कि भाई हमको पैसे दो। तो क्या आपको इस चीज़ में काम करना चाहिए? अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, तो क्या इस चीज़ में आपको काम करना चाहिए? आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये पैसे कमाने का एक ज़रिया है और बहुत बढ़िया फैंटास्टिक तरीका है। तो एक एपिसोड में हम लोग इसके बारे में भी बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं कि आईपीओ आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है रिटेल ट्रेडर के लिए। वो क्यों? तो बिल्कुल करना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए आईपीओ का। तो मेरा पर्सनल काम करने का तरीका ऐसा होता है कि मेरे पोर्टफोलियो का लगभग 25 से 30% या फिर कैपिटल का 25 से 30% हिस्सा आईपीओ के लिए रिजर्व होता है। जिसमें कोई अच्छा आईपीओ अगर आता है तो मैं उसके लिए अप्लाई करके देखता हूँ क्या अगर होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एप्लीकेशन एक बेसिक लॉटरी सिस्टम जैसा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, इसका कुछ ऐसा हार्डकोर ऐसा फॉर्मूला नहीं है, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अप्लाई करके देख लेता हूँ। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये नए नए कंपनीज में, जैसे मैंने पहले भी कहा, नए कंपनीज में नए सेक्टर वाले बहुत ज़्यादा जिसमें आगे चल के ग्रोथ हो सकती है, ऐसी कंपनीज में आपको फेयर वैल्यूएशन पे या फिर नियर फेयर वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है, और ये बहुत बढ़िया मौका है। अब इसमें आपको केयरफुल कैसे रहना है? तो केयरफुल ऐसे रहना है कि हर आईपीओ के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, भले आपके पास पैसा हो, है ना। लोग बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब, हमारे पास तो बहुत पैसा है यार, हर हफ्ते हर महीने 1-2 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं हम लोग, तो उसमें से 10-15 हज़ार रुपये के 2-4 आईपीओ के लिए अप्लाई कर भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बात अप्लाई करने की या इसकी नहीं, हमेशा अपना बात परफॉर्मेंस की होती है। और फिर स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ में आप जब काम कर रहे हो, आपको जब कंसिस्टेंट सक्सेस नहीं मिलती है तो आप खुद परेशान हो जाते हो उस चीज़ से। तो ये नौबत नहीं आने देनी है किसी को भी। तो फिर हर एक आईपीओ के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो आईपीओ में आप थोड़ा सा रिसर्च करो कि कंपनी कैसी है, क्या कर रही है, बिजनेस का प्रॉस्पेक्ट्स कैसे है, प्राइसिंग कैसी है, लोगों का इंटरेस्ट उसमें कैसा है, ये सारी चीज़ें आप पता करने की कोशिश करो। फिर आपको, और आज हम लोग इंटरनेट के गूगल के ज़माने में रह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पता करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको गूगल पे सिर्फ सर्च करना है, अब तो चैट जीपीटी भी आ गया है। तो इन्फॉर्मेशन तो आपके पास बहुत है। तो इन्फॉर्मेशन आपको ढूंढनी पड़ती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अपने आप खुद चल के आपके पास नहीं आएगी ना, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है और बिजनेस में सेल्फ प्रिपरेशन का बहुत महत्व होता है। कोई सामने से आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके नहीं आने वाला है, आपको खुद जाके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है। तो हर एक आईपीओ के लिए अप्लाई मत करो, बी सिलेक्टिव। बेसिक जो फॉर्मूला है, जो वॉरेन बफेट सर का भी है, कि आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उस बिजनेस में थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है ना। तो वो होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? तो आपके पास सेकंड चॉइस या सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होगा कि आईपीओ में अलॉटमेंट आपको मिलेगा नहीं,
तो लिस्टिंग के बाद का खेल भी आपको खेलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कभी कभी वहीं पे होता है। तो कभी कभी लिस्टिंग के बाद प्राइस कहीं नहीं जाती है, फिर बाद में भागती है। तो ये ओला के आईपीओ में हुआ, लिस्टिंग डे पे या उसके 1-2 दिन बाद प्राइस कहीं नहीं गई, लेकिन फिर बहुत तेज़ी से भागी। तो ऑब्वियसली हम लोग ट्रेडिंग के एंगल से बात कर रहे हैं फिलहाल, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना सीखना पड़ेगा, है ना। तो बस लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं। तो उसके लिए फिर जो बैकग्राउंड प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा था वो होनी चाहिए, वो हो जाती है। तो ये बात का भी खेल आपको समझ में भी आएगा और आप खेल भी पाओगे। तो वो एक चीज़ है। और एक चीज़ करनी है जो आईपीओ में अक्सर मतलब प्लान में नहीं होता है कि आपको आपका एग्जिट भी प्लान करना है। तो हाँ, अगर आपको कंपनी में बहुत ज़्यादा श्योरिटी है और आप बोल रहे हो कि ये कंपनी है जो सालों साल मेरा साथ निभाएगी, तो बात अलग है। तो आप इन्वेस्टर बन गए तो आप आईपीओ में अप्लाई करो, बाद में खरीदो और फिर उसको छोड़ दो, भूल जाओ। देखेंगे 2-4 साल 5 साल बाद क्या होता है। 90% लोग इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। 90% लोगों को 10,000 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके उसमें से फटाफट 15 के 30 करके वहाँ बाहर निकलना है। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी आपको प्लान करनी है और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था जो आईपीओ के बारे में आज हमको डिस्कस करना था। होपफुली इससे आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, थोड़ा आपका जो होराइज़न है वो ज़्यादा ब्रॉडन हो जाएगा, जिससे कि आईपीओ में बाइंग सेलिंग करते वक्त या फिर इन्वेस्टमेंट करते वक्त, अप्लाई करते वक्त आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि ये चल क्या रहा है ना। जो सामने आईपीओ आ रहा है, उसकी कंपनी का नाम है, उसका इशू प्राइस है, फिर उसकी लिस्टिंग प्राइस है, ये सब तो ठीक है, ये तो टेक्निकलिटीज़ है। इतना लॉट साइज है, इतने दिन एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो सब तो ठीक है। बट आज हमने ये समझने की कोशिश करी कि भाई ये चल क्यों रहा है और चल किस वजह से रहा है और ये अच्छा है कि बुरा है। तो होपफुली ये एपिसोड आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने में कामयाब रहा होगा। तो आईपीओ में पक्का इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आईपीओ में रिस्क आईएफएनओ से कम है, बट आईपीओ में रिस्क दूसरी है, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि आईपीओ में अगर आपने ठीक से बाय नहीं किया तो आप गलत कंपनी में फंस जाते हो, जैसे लोग पेटीएम में आज भी फंसे हुए हैं। अगर दूसरा होता है कि आप कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर भी लेते हो, आपको अलॉटमेंट मिल भी जाता है और प्राइस बढ़ भी जाती है और फिर आप बेच देते हो, लेकिन फिर उसके बाद वो शेयर बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, फिर आपको लगता है लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो गई। तो ये होता है। तो इसलिए बैकग्राउंड तैयारी, प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है, ये आईपीओ में भी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा लौटेंगे। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे हैप्पी इन योर लाइफ।